हमने आपको पहले भी बताया था कि खोज ही विज्ञान है। हम लोग जितना खोज करते हैं, विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है खोज करते, खोज को विज्ञान कहते हैं। जितना कुछ ज्ञान प्राप्त कर ले, जानकारी प्राप्त कर ले, इस आपके पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं बड़ा ही आश्चर्यचकित है। सब की पहचान करना बड़ा कठिन है, लेकिन आपके बीच में आज एक ऐसी चीज लाए हैं जो आपको शायद ढूंढने में मिले, बड़ा दुर्लभ है। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? राम छाता। राम छाता। और क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं इसको? कुकुर मुक्ता, है ना? कुकुर मुक्ता। थोड़ा जोर से बोला करो, कह रहे हो थोड़ा क्या संकोच कर। इसको क्या कहते हैं? कुकुर मुक्ता। दो नाम मिला हो क्या? एक राम छाता, दूसरा कुकुर मुक्ता, तीसरा बताओ। बहुत लोग कहते हैं भोजपुर कह रहे हो ना अभी? नहीं, मशरूम। इसको दो नामों से जानते हैं हम, एक कुकुर मुक्ता, राम छाता, तीसरा मशरूम। तीसरा मशरूम के नाम से जानते हैं इसको। आपने सुना होगा स्वपोषी, परपोषी और इसको कहते हैं मितोपजीवी। इसको क्या कहते हैं? मितोपजीवी। अब मशरूम देखिए, राम छाता इसलिए कहते हैं, देखिए जैसे तीनों नाम अगर दिया गया तो हम उसको समझने का प्रयास करेंगे कैसे है ये। राम छाता इतना सुंदर है कि जो पुरानी सभ्यताएं थी उसमें इसको माना जाता है इतना सुंदर है कि राम जी के छाता के समान मिल जाए, क्योंकि प्रकृति ने इसको संवारा, प्रकृति ने बनाया स्वयं, इसलिए इसको राम का नाम दे दिया, राम छाता। बहुत लोग इसको उखाड़ के लेकर जाते हैं और सब्जी बनाते हैं, है ना? दूसरा क्या है? कुकुर मुत्ता। कुकुर मुत्ता। अब इसको क्यों कहते हैं कुकुर मुत्ता? कहते हैं जहाँ कुकुर मतलब कुत्ता टॉयलेट कर देता, कुत्ता टॉयलेट कर देता हो ना, क्यों? इसीलिए तो नाम सुना होगा कि कुकुर मुत्ता। तो ये कुकुर मुत्ता क्यों कहते हैं? क्योंकि मन में आता है ना प्रश्न कि कुकुर मुत्ता मतलब कुत्ता जो है उस पर टॉयलेट कर देता होगा, बस वही जम जाते हैं। सही, अच्छा है। जो हम लोग मन में सोचते हैं कहीं ना कहीं प्रश्न, उसके उत्तर भी जरूरी है, और इस तरीके से प्रश्न अगर मिलते हैं तो हम उसको संविच्छेद करके तोड़ मोड़ के निकाल लेते हैं उसका। मितोपजीवी, जहाँ पे गंदगी होती है, जहाँ मल मूत्र पड़े होते हैं, जहाँ कोई चीज मृत हो जाती है, उस पे उगते, क्योंकि सबसे गंदा स्थान माना जाता है ना कि कुकुर मुत्ता, जहाँ टॉयलेट करते बेकार हो गया, तो गंदे स्थानों पे जमने के लिए इसको कहा जाता है कि कुकुर मुत्ता। और क्या है कारण इसका? कि समाज में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसकी पहचान नहीं कर पाते हैं, और गंदगी के कारण, गंदे स्थानों पे होने के कारण इसको हम कुकुर मुत्ता कहते हैं। लेकिन बाहरी जो दूसरे देशों में पढ़े लिखे समाज के लोग कहते हैं उसको इसी का नाम रख दिए मशरूम, इसी का नाम रख दिए मशरूम। अब इसको हम आपको चारों तरफ से दिखाते हैं इसकी बनावट कैसी। ये देखिए कितना सुंदर बनावट है ना? ये देखिए ऐसे बिल्कुल एक छाते के समान है, इसीलिए इसको राम छाता भी कहते हैं। एक छाते के समान है ना? ये देखिए, ये स्थान इसका निचला भाग, इसको जहां पे हम कह सकते हैं जड़, ना तो ये कोई पौधा है ना कोई पेड़ है, कोई पेड़ नहीं है ना कोई घास है, ये मितोपजीवी है, जो मृत स्थानों पे, जहां गंदे स्थानों पे ये स्वयं पैदा होता है। आपने सुना होगा फफूद, फफूद है ना? फफूद से पैदा होता है, फंगस से पैदा होता है, और इसके बहुत सारे रूप हैं, कई तरीके से होता है। ये देखिए इसके अंदर का भाग किस तरीके से बना हुआ है, तमाम रेशों से, एक एक रेशा जितना यहाँ से जड़ से एक एक रेशा जाता है उतने रेशा ऊपर देखिए निकला हुआ है। और इस भाग को हम क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। ये वाला भाग इसको हम कहते हैं बीजांड।
इसी से निकलने जितने भी भाग निकल के टूट के बाहर गिरते हैं, वो हवा से उड़ के जब फैलते हैं तो फिर दोबारा यही उगाते हैं। ठीक है, यही उगाते हैं। वही फंगस बढ़ता है, ऐसे गोल गोल करके बड़ा हो जाता है। तो फिलहाल इसका आकार बड़ा है। और भी कई कई नामों से जाना जाता है। आपने देखा होगा, नाम सुना होगा, बहुत लोग कहते हैं कटफड़ावा, देखे होंगे ना, लकड़ी के बगल में ऐसे मजबूत वाला निकलता है, देखे हो उसको कटफड़ा, वो भी इसी का रूप है। आप देखते होंगे गोबर वोबर में बरसात के मौसम में जहाँ धूल लगा होता है ना, गोबर वाला खाद हम लोग फेंक देते हैं, वहां भी आप देखते होंगे छोटे छोटे इससे छोटा वाला पतले पतले निकलते हैं, वो सब इसी के छोटे बड़े भाई हैं। इसी परिवार के सब छोटे बड़े भाई, बड़ा लंबा परिवार है। कई कलर के होते हैं, एक होता है काला काला, एक होता है ऊपर बड़ा है ना स्लेटी कलर का, जैसे ये इस तरीके से होता है, एक रेड हो जाता है, एक होता है आप देखे होंगे इसी तरीके से, एक नाम सुना होगा गंगनधूर, वो भी निकलता है। ये सब क्या है ना, ये सब क्या है? जहाँ बाग बगीचा होता है वहां पे जाओ, बरसात के मौसम में पत्तियां खूब सड़ती है ना, पत्तियां जहाँ सड़ती है वहां पे ये फूल आता है, जहाँ पत्तियां सड़ती हैं वहीं पे ये निकल आता है ना। इसके अंदर की बनावट देख रहे हो है ना, ये अंदर से बनावट देख होता है, और इधर से। अब समझने वाली बात क्या है, खास बात क्या है? अगर इसको मशरूम दिया गया तो वैज्ञानिकों ने इसको कुछ खोजा होगा, इस कुकुर मुत्ते में कुछ खास है। 100 ग्राम में 22 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 100 ग्राम में 22 कैलोरी। इसमें फास्फोरस मिलता है आपको, विटामिन डी मिलता है आपको, पोटेशियम मिलता है। फिर वही में दूसरा लेते हैं कि ठीक है, कुछ चीजें इसमें खास भी हैं, मुत्ता है, रामछाता है, जो भी है, मशरूम है, कटफड़वा, चाहे जो भी हो ये, लेकिन फिर भी इतना जानो कि मशरूम में ये मशरूम की प्रजाति, कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो नुकसानदेह हैं, उसको दूर रखते हैं। कुछ प्रजातियां अच्छी जो स्वाद में अच्छी लगी, ये देखो सूंघने में कैसे लग रहा है, बहुत ज्यादा कोई स्मेल नहीं है इसमें। कुछ को ऐसे छू लो और हाथ सूंघो तो अजीब सा होगा, है ना, लगेगा अंदर से बदबू करता है। तो वो सब छोटे बड़े भाई है ना, कोई ज्यादा नहाया, कोई कम नहाया, नहा लिए है ना, लेग्स लगा लिए तो खुशबू आया, और वैसे नहा लिए तो 1 घंटे बाद वैसे बदबू देना शुरू कर दिया। तो ऐसे समझ लो मशरूम के बहुत सारे जो भाई हैं ऐसे ही है। ठीक है, 22 कैलोरी ऊर्जा कितने में, 100 ग्राम। अगर मशरूम को आप रेगुलर खाते हैं तो फैट नहीं बढ़ेगा, पेट नहीं निकलता, कोलेस्ट्रॉल वाली समस्या कम हो जाती है, हार्ट के लिए अच्छा माना जाता है। इसमें प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर जो होते हैं, ये माना जाता है अगर इसको हम बराबर रेगुलर खाते रहे तो बीमारियां भी कम होंगी, शुगर लेवल डाउन हो जाएगा, शुगर लेवल डाउन हो जाएगा, मतलब बिल्कुल लेवल होगा, शुगर बढ़ने नहीं देता है। शुगर पेशेंट इसको सुबह उठ के, जो शुगर वाले हैं, इसको उबाल के बढ़िया नाश्ते में ले सकते हैं। एनर्जी भी है इसमें, अच्छी एनर्जी है, पोटेशियम बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें मिलता है, विटामिन डी मिलता है और फास्फोरस मिलता है। ठीक है, तो इसकी पहचान रामछाते से इसलिए ये बड़ा सुंदर है, प्रकृति ने बनाया है। किसने बनाया? राम जी ने बनाया, इसलिए रामछाता है। हमारे यहाँ के लोग रामछाता और कुकुरमुत्ता के नाम से इसको बताए। बाहर जो दूसरे देश वाले हैं, अच्छे पढ़े लिखे, अपने आप को स्मार्ट समझते हो, क्या कहते हैं? मशरूम कहते हैं। ठीक है, तो इसके अलग अलग नाम है और अपना इसका गुण भी है। कुछ ऐसे इसकी प्रजातियां हैं जो नुकसानदेह भी है, उसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। मशरूम की खेती भी आपने देखा होगा, मशरूम उसकी खेती करके और लोग उसका भोजन में उपयोग भी करते हैं अपने खाने के लिए। अच्छी कैलोरी उनको मिलती है, एनर्जी मिलती है उनको। ठीक है, तो आप समझ में आया क्या है? क्या है? कई नाम है ना, क्या क्या नाम है?
मशरूम, कुकुरमुत्ता, कठफोड़वा और आम छाता। अब कठफोड़वा इसलिए कह देते हैं कि लकड़ी काठ में, लकड़ी की जड़ में जहाँ जड़ सड़ता है उसमें निकल आता है, कहते कठफोड़वा, मतलब काठ को तोड़ के निकल आया, इसलिए वो कठफोड़वा हो गया। कुकुरमुत्ता इसलिए क्योंकि गंदगी में जम गया, और आम छाता इसलिए कि क्योंकि प्रकृति ने, प्रकृति मतलब कहा गया कि ईश्वर ने बनाया है इसको, बिल्कुल बड़ा सुंदर है, इसलिए कहा गया आम छाता। और वैज्ञानिकों ने इसको, लोगों ने पढ़े लिखे समाज ने इसको मशरूम दे दिया। ठीक है, अब समझ में आया इसके बारे में। ऐसे ही आप लोग कुछ नया खोज करो विज्ञान के लिए। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग देखे थे सरसों पे एक प्रयोग, और आज इसके बारे में, है ना, आज हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं। तो फिर अगली बार एक नई वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे।